ये जोगेश्वरी पश्चिम का शक्तिनगर शिफ्टिंग का इलाका है, जहां पर 61 वार्ड क्रमांक की उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर उर्मिला रविशंकर गुप्ता जी यहां पर मतदाताओं से मिल रही हैं। उनसे जानते हैं कि महज 2 दिन बचे हैं और चुनाव प्रचार के, किस तरीके से उनका प्रतिसाद जो है मिल रहा है मतदाताओं का। मैम, आप घर टू घर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या वादे कर रही हैं और क्या लोग आपसे परेशानियाँ बता रहे हैं? परेशानियां तो है ही हैं। वार्ड में काम ही नहीं हुआ है कुछ। 25 साल से एक ही पार्टी के नगर सेविका नगर सेवक रहे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। आज भी सब गार्डन के लिए तरस रहे हैं, स्कूल के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। बस आते हैं चुनाव के टाइम पे, हम ये करेंगे, स्कूल बनवा देंगे, गार्डन बनवा देंगे, पर 25 साल में क्यों नहीं आपने बनवाया? आप हमारे बच्चों का, हमारे बड़े बुजुर्ग का हक क्यों नहीं दिया आपने? देना चाहिए था ना। 25 साल कम नहीं होता है। अब 5 साल कौन सी गारंटी है कि आप करके देंगे? आप उस पे ध्यान दीजिए। आप पछतावा आप अपने मन में सोचिए, मैं पब्लिक के सामने फिर क्यों पब्लिक को 5 साल मैं बर्बाद कर रही हूँ वोट मांग के। आप आपको अपने आप में खुद शर्म आनी चाहिए, खुद अंदर ग्लानि होनी चाहिए कि जब मैं 25 साल में नहीं काम की तो अब मैं 5 साल में क्या करूँगी। तो मेरी एक ही विनती है लोगों से कि जब जो 25 साल में काम नहीं किए हैं तो अभी कौन सी गारंटी है कि 5 साल वो आपका बर्बाद नहीं करेंगे। ना आपको स्कूल की सुविधा मिली, कोई भी यहाँ आसपास में अच्छी सरकारी स्कूल है नहीं है, ना कोई बड़े बुजुर्ग बूढ़े बच्चों के लिए बैठने खेलने के लिए उनको कहीं भी सुविधा नहीं है कि शाम के टाइम 5-10 मिनट हो जाके बैठ के आराम से हवा शुद्ध ले सके। कोई गार्डन नहीं है, पूरा बहराम बाग में एक भी गार्डन नहीं है, 61 वार्ड में एक भी गार्डन नहीं है। तो ये सब सोचना चाहिए कि मतलब क्यों हमने किया नहीं और अभी हम क्यों वादा करने आए हैं, झूठा वादा। तो मेरा यही कहना है कि हम 4 दिन से आए नहीं हुए, नए नए नहीं है हमारी पार्टी जो भी रही हो, लेकिन हम हमेशा हिंदुत्व पे रहे हैं, भगवान की सेवा हमेशा की है, भागवत कराए हैं, लॉकडाउन में उनको मदद किए हैं। अभी कहीं भी देखिएंगे तो 4 बजे का पानी आता है, वो मतलब 2:30 बजे का पानी आता है, 5 बजे तक रहता है, उसमें भी आधा टाइम गंदा पानी आता है, उनको पीने लायक नहीं रहता है। तो ऐसा सब बहुत सारी मतलब परेशानी ही परेशानी है, चाहे वो गली गटर शौचालय का हो या अपने घर की बात हो, कुछ भी हो, उनको सुविधा नहीं मिली है। तो मेरी एक ही विनती है कि आप किसी के बहकावे में ना जाएं, किसी के पैसे के बहकावे में नहीं जाएं, किसी के मतलब वादे पे ना जाएं। आपको जो 10 साल 12 साल आपके साथ में खड़ा रहा है, आपके दुख तकलीफ में खड़ा रहा है, आप उस पर ध्यान देना। बाकी 5 साल अपना किसी और को दे के बर्बाद ना करें। तो क्या दिमाग में है आपके जीतने के बाद जो लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है, कौन सी परेशानी आप सबसे पहले दूर करने का प्रयास करेंगे? अ, यही है ना, पानी की सुविधा नहीं है, गंदा पानी आता है, पानी की सुविधा हम कराएंगे। अच्छा, जो सुबह शाम को पानी आ रहा है उसको हम सुबह का कराएंगे। स्कूल हमने सोचा है कि मतलब जो हमारे स्लम एरिया में हैं, जो उनको इतने पैसा नहीं है कि मतलब इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा सकें, तो स्कूल हम चाहेंगे कि एक अच्छी बीएमसी की स्कूल हो जहां मुफ्त में बच्चे पढ़ें, उनका भविष्य उज्जवल हो। और गार्डन होना चाहिए, गार्डन, ताकि मतलब बड़े बुजुर्ग जाएं वहाँ अपना बैठे बातचीत करें, बच्चे खेले ताकि उनके स्वास्थ्य अच्छी रहे। तो गार्डन भी होना चाहिए। और बाकी रही बात तो जो सुविधा चाहिए बीएमसी से, वो मैं आपको मतलब वादा कर रही हूँ कि अभी तक की हूँ और आगे भी कराऊंगी मैं। मैम, इतनी जो है मेहनत आप कर रही हैं पिछले 10-15 दिनों से, ये जो चुनाव का चल रहा है प्रचार, परिवार और लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है आपको काफ़ी मिल रहा है और आपके सपोर्ट में लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं। नंबर 1 उम्मीदवार के तौर पर जो सर्वे आ रहा है कि आप फाइट में हैं, तो ये जो समर्थन मिल रहा है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? समर्थन इसलिए मिला कि हम 10 साल उनके साथ में रहे हैं, उनके दुख सुख में काम आए हैं, इसलिए समर्थन मिल रहा है। मैं जाती हूँ तो वो सामने से बोलते हैं, अभी ये हमारी चाची इधर है, बोली कि हमको कुछ नहीं है, हमको आपका लगाव जो है, आपने हमारे तकलीफ में खड़े रहे हैं, तो हम उस तकलीफ को जो
मतलब हमारे जब उनके साथ में खड़े रहे हैं और उनके हमेशा हमसे उनसे मिले जुले हैं, तो हमारा एक घर का व्यवहार एक दिल का जुड़ा हो गया है। तो हमको कोई काट नहीं सकता, वो चाहे कोई वादे करने आए, चाहे 4 दिन हमको पैसे देने आए, हम उस पे नहीं जाएंगे। हम बस प्रेम चाहते हैं और काम चाहते हैं, बस हम आपको चुनेंगे। और चुनाव चिन्ह हमारा सीटी है, 7 नंबर का बटन है। तो हम कोई पार्टी से अभी इस टाइम नहीं है, लेकिन हम लोगों और ये पार्टी का चुनाव नहीं है, जो बीएमसी का चुनाव पार्टी का चुनाव नहीं होता है। बीएमसी एक मूलभूत जो सुविधाएं हमको जीवन में 4 चीज़ें चाहिए रहता है, उसकी उसकी ये लड़ाई है। और वही लड़ाई में लड़ सकता है, वही लोगों का काम कर सकता है जो आपके बीच में हमेशा रहा है। हफ्ते में 10 दिन में मैं ये चाची ये बहन हमारी लोग हैं, मैं इनसे मिलते रहती हूँ, पूछते रहती हूँ। बस मुझे ताकत की ज़रूरत है कि आपके हक की लड़ाई में बीएमसी में लड़ सकूँ। चाची से जब आप मिली तो आप इमोशनल भी हो गई, तो कुछ याद आया था या फिर ऐसे ही मिलने के बाद भावुक हो गई? नहीं तो वो मेरी माँ समान है। जब भी मिलती हैं तो बोलती हैं आप मेरी बेटी हो, मेरी बहू हो। तो मुझे उनको देख के रोना आ गया, क्योंकि मेरी माँ अभी नहीं है इस दुनिया में। तो मैं ऐसे देखती हूँ तो इनको मुझे रोना आ जाता है कि मेरी माँ मेरे साथ में खड़ी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी वार्ड क्रमांक 61 की निर्दलीय उम्मीदवार उर्मिला रविशंकर गुप्ता जी, जो डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। इनकी निशानी है सीटी। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।